although there is a ceasefire, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जंग खत्म हो चुकी है. खास तौर पे अब जब इतना प्रेशर आ चुका है मोदी सरकार पे, तो वो कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे. अब उसके लिए पाकिस्तान, हम लोगों ने पहले भी इस पे प्रोग्राम में बात की कि पाकिस्तान की तैयारी हर फ्रंट पे जरूर है. लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं चाहूंगी कि उस पर भी हम लोग बात करेंगे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे क्या पोजीशन होगी अब, जबकि अभी बिल्कुल एकदम से नहीं, लेकिन भारतीय हुकूमत जरूर वापस आएगी. और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ होना, स्टेट के साथ होना, सबका एक पेज पे होना कितना जरूरी है. उसके लिए हुकूमत क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लाने के लिए? देखिए नम्रा, आपने 3-4 सवाल क्लब कर दिए, तो मैं उनका 1 बाय 1 आंसर करूंगी. सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं, जो स्पीचेस हैं, जो ट्वीट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी थ्रेट्स हैं और फेस सेविंग के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है. क्योंकि जिस किस्म की शिकस्त उनको हुई है उसके बाद, और एक बात है ना, एक नॉर्मल शख्स चल रहा होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल पीसफुल इंसान होता है, उसको किसी बात में जीत हार भी हो जाती है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती, यार ठीक है कोई डे मेरी फेवर में, कोई डे मेरी अगेंस्ट है. लेकिन जितना हाइप क्रिएट की हुई थी मोदी ने, और नॉट ओनली हाइप क्रिएट की थी, मैंने आपको एक दफा पहले भी शो में बताया कि उन्होंने अपनी जो नेशनल पार्लियामेंट है उसके अंदर एक ग्रेटर इंडिया का मैप भी लगाया हुआ है, जिसमें नेपाल भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें उनकी बहुत सारे और नेबरिंग कंट्रीज भी है. सो जो इंसान अपने आप को इस तरह से सेल करता है कि जी मैं काबिज हो जाऊंगा अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर और मैं ग्रेटर इंडिया बना लूंगा और मैं मुसलमानों का खून बहा के जो है वो इलेक्शन लड़ लूंगा और जीत जाऊंगा, और जो इस तरह की चीजों के ऊपर, इस तरह की प्रोमिसेस के ऊपर, इसी की बेसिस पे मैंने कहा कि हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगी. और उसके बाद नो प्लीज लेट मी क्लैरिफाई, उसके बाद जिस आदमी को इस तरह मुंह की खानी पड़े ना, फिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयानात देने का. आई वुड डिफर विद योर ओपिनियन इस बात के ऊपर कि वो दोबारा से कुछ करेंगे. मेरा ये ख्याल है कि उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होनी चाहिए और उनको ये पता है कि अब अगर वो कुछ करेंगे तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी. तो मेरे ख्याल में वो करेंगे कुछ भी नहीं. अगर वो करते भी हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, उसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन मेरी समझ के मुताबिक वो दोबारा कुछ नहीं करेंगे. वो ऐसे बयानात सिर्फ और सिर्फ महज अपनी आवाम को एक बार फिर बेवकूफ बनाने के लिए दे रहे हैं. लेकिन उन बयानात की नफी उनकी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, अगर वो कह रही है कि जी हमारे 5 जहाज गिराए हैं और ऊपर से फ्रांस को भी नाराज कर दिया, मुझे तो लगता है उन्होंने ये कह के कि जी राफेल अच्छा नहीं था, चाइनीज टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी थी. सो इट इज फनी दैट दे आर गिविंग दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, आई डोंट थिंक कि इनके बाद मोदी की किसी स्टेटमेंट का कोई वेट है. और जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की नम्रा, डे 1 से, जिस दिन से फेडरल गवर्नमेंट PMLN की है, जिस दिन से पंजाब गवर्नमेंट PMLN की है, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं. हमारे लिए हर पाकिस्तानी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इज्जतदार है, उतना ही प्यार के, मोहब्बत के, इज्जत के काबिल है जितना कोई दूसरा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो PMLN का सपोर्टर है, वो PTI का सपोर्टर है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है. हर पाकिस्तानी हमारी नजर में एक है और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं. अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इनपुट है, आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, आप कोई अच्छा लाए अमल किसी भी शोबे में देना चाहते हैं, तो आप जरूर दें. वी विल वेलकम दैट इनपुट. बात यह है कि इनको ये बात समझनी पड़ेगी, जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत ली, आइंदा होगी, हम आइंदा भी जीत लेंगे. They will always be on the darker side of history. If they continue to do this, उमर अयूब और अलीमा खान जैसे, मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, उमर अयूब, अलीमा खान और शहबाज गिल जैसे जो किरदार है ना, वो हमेशा हिस्ट्री के डार्क पेजेस के तौर पे, हिस्ट्री के स्याह पन्नों में लिखा जाएगा उनका नाम, क्योंकि वो लोग हैं जो जंग के वक्त भी पाकिस्तान के साथ नहीं दुश्मन के साथ खड़े थे. आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या रोल होगा, पाकिस्तान की हुकूमत मैंने इसीलिए नाम किया, उसी तरह से नम्रा मैंने स्पेसिफिक नाम लिए हैं. मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि एनीबडी who left their political differences aside and stood with the armed forces of Pakistan, stood with the state of Pakistan, I have massive respect for them. ये हम सबका फर्ज है. हम एहसान नहीं कर रहे अपने मुल्क के साथ खड़ा होकर, हमारे पे फर्ज है. लेकिन
بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے گھلونے چہروں کو پہچانے جو جنگ کے وقت بھی دشمن کے ساتھ کھڑے تھے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا اب کیا رول ہوگا؟ صرف اب کے رول کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کل پرسوں ترسوں ہمیشہ ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یا ہم کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں ان پرنسپل، صرف جنگ کے وقت میں نہیں، ان پرنسپل اگر وہ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، تو پھر ان کو یہ بات اپنے بانی تحریک انصاف عمران خان کو بھی سمجھانی ہوگی. ان کو یہ بات اپنی پارٹی پالیسی میں بھی ان کو آپریٹ کرنی پڑے گی کہ جی پاکستان کمز فرسٹ. ہم پاکستان کے قومی تنصیبات کو اور شہداء کی جو ہے میموریلز ہیں ان کو آگ لگا کے ہم سیاست نہیں کر سکتے. ہم نے سیاست کرنی ہے تو